भ्रातृत्व प्रेम, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए ये रामचरितमानस बताती है। बाप बेटे में कैसा प्रेम होना चाहिए, सास बहू में कैसा प्रेम होना चाहिए, देवरानी जिठानी में कैसा प्रेम होना चाहिए। इस प्रेम को यदि कोई ग्रंथ बताता है तो वो रामचरितमानस है। इसे व्यवहारिक ग्रंथ कहते हैं, इस संसार के व्यवहार को बताता। देखो महाभारत काल का दर्शन करिए। महाभारत काल में परमात्मा कृष्ण संधि पत्र लेकर गए और जब संधि पत्र लेकर जाने लगे तो द्रौपदी बाल छुटका करके सामने आ गई और कहा भैया कहां जा रहे हो? कहा मैं दुर्योधन के पास जा रहा हूं, संधि पत्र लेकर जा रहा हूं। द्रौपदी ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है कि उस दुशासन और दुर्योधन के रक्त से मैं बालों को स्नान कराऊंगी। भैया मैंने बालों को छुटका करके रखा है, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की है उस दुशासन और दुर्योधन के रक्त से बालों को स्नान कराऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा बहन तुम्हारी ही बात सत्य होगी, मुझे जाने दो। भगवान आगे बढ़े, भीम गदा लेकर के आ गए। भीम ने कहा प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की है दुशासन दुर्योधन के रक्त से द्रौपदी के बालों को स्नान कराऊंगा और आप संधि पत्र लेकर के जा रहे हैं। कहा भीम तुम्हारी ही बात सत्य होगी, मुझे जाने दो। भगवान संधि पत्र लेकर गए, दुर्योधन के सामने रख दिया और प्रस्ताव रखा दुर्योधन केवल 5 गांव, केवल 5 गांव पांडवों को जीवन जीने के लिए, पांडवों को इस धरती पर रहने के लिए केवल 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव। वो दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है एक वाले तुम 5 गांव की बात करते हो, हम सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। बोलो। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोजनों का त्याग कर दिया और चले गए विदुरानी के यहां, विदुर जी के यहां। विचार करो, वो महाभारत काल का भाई है दुर्योधन, जो कहता मैं अपने भाइयों को सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। लेकिन वो रामचरितमानस काल का भाई भरत है जो कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं लूंगा। अरे जो भाइयों का हिस्सा खाते हैं, जो भाइयों को हिस्सा देना नहीं चाहते, वो महाभारत काल के भाई हैं कि जो अपने भाइयों की विपत्ति को नहीं बांटते, संपत्ति को बांटते। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ कि परमात्मा ने मां के गर्भ में अदालत को नहीं बनाया। शायद परमात्मा मां के गर्भ में अदालत को बना देता तो ये जुड़ेल हुआ बच्चा मां के गर्भ में ही झगड़ा करने लगते। 9 महीने सोचो, 9 महीने मां के गर्भ में पड़े रहते हैं, लेकिन जब धरती पर आते हैं तो इतने विशाल मकान में नहीं रह पाते, उसके 2 हिस्से करा देते, बंटवारा करा देते। जमीन का बंटवारा, मकान का बंटवारा। ये रामचरितमानस आपको संदेश देता, बांटना है तो भाइयों की संपत्ति को मत बांटो। फिर किसको बांटो? अगर बांटना है तो भाइयों की संपत्ति को मत बांटो, बांटना है तो भाइयों की विपत्ति को बांटो। प्यारे, विपत्ति का बंटवारा किसने किया? राम और भरत ने किया। बाबा लिखते बाटी विपत्ति सबई मोई भाई, तुम्हें अवधि भरो बड़ कठिनाई। मेरे भाइयों, संसार के भाई तो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, मकान दुकान जमीन जायदाद सोना चांदी का बंटवारा करते हैं, लेकिन रामचरितमानस के भाई भरत
और राम विपत्ति का बंटवारा करते हैं।